Hello student of class 10th. We are discuss about this question of class 10th in physics. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का जो कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे फ्रॉम पोल से 25 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर है। अब हमको इसका डिस्टेंस फाइंड इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, कितनी दूर है कहाँ से, पोल से, और ये कैसी इमेज हमें प्रोवाइड होगी, इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो दिया गया है। तो गिवन दैट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये माइनस ही रहता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, और f हमारा कॉनकेव मिरर में माइनस रहता है 15 सेंटीमीटर, इसीलिए ये है। अब हम इसमें मिरर फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारा मिरर फार्मूला होता है। अब बेटा हमें 1/v फाइंड करना है, तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे और उसको भेज देंगे। 1/f है और ये 1/v उधर गया है तो माइनस का हो गया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो बेटा वैल्यू हम 1/f की वैल्यू हमारी 1/15 है माइनस की, ठीक। तो हमने उसको पुट कर दिया है और माइनस है पूरे में तो उसको बाहर ब्रैकेट में लिखेंगे। 1/-25 इक्वल टू 1/v, ठीक है। समझ में आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें 1/v फाइंड करना है। अब हम इसके जब माइनस ये दोनों हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 1/- का 1/15 प्लस 1/25। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो बेटा हमारा एलसीएम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 25 1 जा 25, 15 1 जा 15, उसको ऊपर लिखेंगे और 15 25 जा 375, ठीक बेटा। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद 375 आ गया 1/v। अब हम इसको ऊपर का -25 और +15। अब माइनस प्लस क्या होता था बेटा, माइनस हो जाता है, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले नंबर का लगता है। तो हमारा इसमें माइनस हो गया। -25 में से 15 माइनस करेंगे और अपॉन में 375 लिखेंगे। तो -25 में से 15 माइनस का माइनस का 10 आ जाएगा बेटा। माइनस का 10 अपॉन में 375 आ गया। अब हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टी करेंगे वही आ जाएगा 375 अपॉन में 10, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू हमारा माइनस का 37.5 आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर का। -37.5। कोई भी दिक्कत हो बेटा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मैं उस पर एक नई वीडियो भेजूंगा। कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको अगले दिन ही सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को जारी रखते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि साइज ऑफ इमेज बताओ। तो साइज ऑफ हमारी इमेज पता हो गई थी। सो द इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज बताना था। तो हमारी डिस्टेंस तो हमारा पता हो गया है। तो हमारा डिस्टेंस बेटा कितना है, सो द इमेज डिस्टेंस इज 37.5 फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब हमें बेटा हाइट ऑफ इमेज बताना है। क्या बताना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के हमारे फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो पहले v/-v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा हम हाइट ऑफ इसको इज इक्वल टू में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब हमें बेटा हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज को इधर लिख देंगे और माइनस का बाहर लगेगा और इसको इधर मल्टीप्लाई पे भेज के ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें हमारी बेटा वैल्यू रख देंगे। अब हम इस पर वैल्यू रखते हैं। तो हमने इस पर वैल्यू रख दिया 375 अपॉन में 10 हमारी v की वैल्यू थी, इंटू HO की हमारी वैल्यू 4 थी। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन में, वो हमारे कितना है बेटा, 4 है, ठीक। अब अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है बेटा, 25 है, वो भी माइनस का है। तो ऊपर भी माइनस था क्योंकि v जो है हमारी माइनस में ही आई थी। दोनों को काट दिया, माइनस माइनस कट गया। अब हम 4 को 10 से डिड्यूस किया, 2 आ गया। 10 को 10 5 जा 2 5 जा 10, ठीक। अब 5 को ऐसे ही लिखेंगे, 5 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बेटा आ जाएगा। 25
25 है। अब ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे। और ऊपर का 375 को 2 से करेंगे 750 आ जाएगा। अब ये डिवाइड कर रहा है तो इसको 1/5 लिख के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर में 750 हो जाएगा। इसको डिड्यूस कर देंगे बेटा, हमारी हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारी हाइट ऑफ में पता हो गया 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में हमारी इमेज इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है? इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनती है। ठीक, उल्टी बनती है। और इसमें हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 4 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई है, तो हमारा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ी है। बड़ी का मतलब इनलार्ज्ड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सो नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे गलती हो गई है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे होगा बेटा इमेज होगा। क्या होगा? इमेज। ये वाला जो है यही इमेज होगा यहाँ पे भी सेम। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आप लोग कमेंट में कोई भी दिक्कत आई हो लिख सकते हैं, अगली बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिए और मैं आपको अगली बार इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आपके हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन मिल जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।